मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने क्लास 7 का चैप्टर 3 संस्कृत का लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्र आस्ताम, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो थे ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, जो श्रीकंठ था उसके जो पिता थे वह धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन, इसलिए उनके बड़े से घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, इसलिए उनके 18 प्रकोष्ठेषु यानी 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ थीं और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि यानी कितने हो गए आपके 44 द्वार थे और 36 यानी 36 विद्युत व्यजनानि यानी पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, और 10 नौकर निरंतर यानी लगातार वहाँ काम करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति, यानी जो कृष्णमूर्ति थे उसके जो पिता थे, माता पिता दोनों थे, वो दोनों पति पत्नी निर्धन थे। और निर्धन क्या थे? कृषक दंपत्ति, यानी क्या थे? आपकी फार्मर्स थे, यानी किसान थे, गरीब किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्, यानी उनके यहाँ पे कुछ वह मतलब बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ जो था वो क्या करता है, घर आता है। किसके? कृष्णमूर्ति के घर आता है, उसके साथ सुबह 9 वादने 9 बजे। तत्र श्री कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, यानी जो कृष्णमूर्ति हैं उसके जो माता पिता है वो अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी उनमें शक्ति है सामने वाले का अतिथि सत्कार करने की, उतनी वो क्या करते हैं, श्रीकंठ की अतिथि सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, ये सब देखकर जो श्रीकंठ है वह बोलता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कार से, तुम्हारे माता पिता के किए गए सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति, बस यहाँ पे ना एक दुख की बात है, एक कष्ट की बात है कि यहाँ पे एक भी भृत्य नहीं है, यानी यहाँ पे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे क्या करने, काम करने वाले हैं, ठीक है। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तभी कृष्णमूर्ति बोलता है, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं, ठीक है। ते च 2 पादौ, और वो क्या हैं? 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 सुनने के लिए कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये प्रतिक्षणम यानी मेरे हर क्षण में ये मेरे सहायक है। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, वो ये चीज़ कह रहा है कि जो भृत्य हैं यानी जो आपके नौकर चाकर हैं वो तो सदा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रहेंगे किसी भी कंडीशन में। हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा हमारे जो सेवक है वो हमारे पास हर वक्त हमारे साथ रहे। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो किसके अधीन हो? तुम तो स्वयं यानी तुम तो खुद ही भृत्य यानी नौकरों के अधीन हो। जब वो तुम्हारा काम करेंगे तभी तुम्हारा काम होगा, क्योंकि तुम खुद करोगे नहीं। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब क्या होगा, वो अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें क्या होगा, कष्ट का अनुभव होगा। जब यानी वो लोग नहीं होंगे तभी तुम्हें कष्ट लगेगा कि हाँ मेरा काम नहीं हो रहा, काम अधूरे रहेंगे, हम उन पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि है ना। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति,
स्वावलंबन जो है यानी अगर हम खुद पर डिपेंड रहते हैं, किसी और पर डिपेंड ना रहकर सिर्फ हम खुद के लिए करते हैं कि हाँ भाई मैं करूँगा तो ठीक है वो काम हो जाएगा, हम किसी और पर डिपेंड नहीं है कि भाई हाँ भाई वो आएगा तब मेरा काम करेगा जब मेरा काम होगा, ठीक है ना। अगर हम खुद पे स्वयं पर निर्भर रहते हैं तो ये सबसे बड़ी सुख की बात है, हमें कभी भी कष्ट नहीं होता इस चीज़, कभी हमें दुख नहीं पहुँचता कि हाँ भाई उस इंसान ने मेरा काम नहीं करा, इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। श्रीकंठः अवदत्, मित्र, श्रीकंठ बोलता है मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, यानी मेरा मन तुम्हारी बातों से बहुत सुख का अनुभव हुआ है, यानी बहुत खुश हुआ है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपना कार्य स्वयं करूँगा, यानी खुद करूँगा, मेरा अपना कार्य करने की खुद की इच्छा है कि मैं अपना कार्य अब खुद ही करा करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि, वो बोलता है चलो अब क्या है सार्धद्वादशम यानी यहाँ पे 12:30 बज चुके हैं, तो चलो अब मैं घर की ओर चलता हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।